डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर क्लास 9th। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी चैप्टर्स आपके पास इकोनॉमिक्स के 9 से 12th क्लास तक के पहुँच सकें। पीछे 2 पार्ट्स में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया था जिसमें द स्टोरी ऑफ पालमपुर को बताया था। आज हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू है। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन द लाइबिलिटी। इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है स्टार्टिंग में कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कैसे है, पीपल रिसोर्स कैसे है, यानी कि संसाधन कैसे है। इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि पॉपुलेशन जो है दैट इज़ रादर देन लाइबिलिटी इट इज़ एन एसेट। यह एक संपत्ति है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व नहीं है, एक इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि क्या है, एसेट है। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। यानी कि एक देश के लिए जो पॉपुलेशन है, जो इसके लोग हैं, जो पीपल हैं, वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स हैं, यानी कि संपत्ति हैं उसकी। पीपल बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पीपल, एक व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, यानी कि वो कैपिटल का मतलब है जब वो उत्पादन में योगदान देने लायक बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। एक व्यक्ति जब उस पे एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दी जाती है तो वो एसेट बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। एक व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स होते हैं, स्टॉक ऑफ स्किल्स और प्रोडक्शन करने की नॉलेज होती है, यानी कि एक नॉलेजेबल जो पॉपुलेशन का पार्ट है, स्किल्ड पॉपुलेशन का पार्ट है, वही ह्यूमन कैपिटल है। सारी की सारी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल नहीं होती। ह्यूमन कैपिटल कौन सी होती है, एक मनुष्य कैपिटल कब बनता है, प्रोडक्शन के लायक कब बनता है, जब उसमें स्किल्स होती हैं और प्रोडक्शन करने की नॉलेज होती है, तब वो ह्यूमन क्या बन जाता है, वो पीपल क्या बन जाता है, एसेट यानी संपत्ति बन जाती है। तब वो लाइबिलिटी नहीं रहती, तब वो क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है, यानी कि संपत्ति बन जाता है। किसका, इकोनॉमी का या कंट्री का। पीपल एज रिसोर्स इन अ वे रेफरिंग ऑफ इन अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग। पीपल जो है वो एक रिसोर्स कैसे है, अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन की काम करने वाली पॉपुलेशन, टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। वो व्यक्ति जिनमें प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं और योग्यताएं हैं, वो प्रोडक्शन करता है और रिसोर्स बन जाता है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब एक कंट्री का जो टोटल प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस में सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एक देश में एक साल में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी। जीएनपी में उस व्यक्ति का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्किल्ड है। तो उसका जो क्रिएशन है, उसकी जो एबिलिटी है, वो उसको पॉपुलेशन से एसेट बना देती है। लाइक अदर रिसोर्स, पीपल ऑल्सो इज अ रिसोर्स दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक व्हेन वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड। जनरली क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, है ना। दैट इज़ कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन। हम सिर्फ पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि फूड की अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हम उसको प्रॉब्लम की तरह देखते रहते हैं और सोचते हैं कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही फैसिलिटीज़ चाहिए, उनके लिए फूड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। तो एक तरह से वो इकोनॉमी पे लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइड को डिस्क्राइब किया है कि अगर उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसे एजुकेशन दी जाती है, तो नेगेटिव साइड को छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव साइड क्या होती है, ह्यूमन इज एज अ रिसोर्स। वो रिसोर्स जो जीएनपी में यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, यानी कि देश के उत्पादन में मदद करता है, और पीपल क्या बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। लाइबिलिटीज़ की बजाय क्या बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स।
वो व्यक्ति जो है वो एक संसाधन बन जाता है, जैसे लैंड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, उसी तरह से ह्यूमन भी क्या बन जाता है, एक रिसोर्स या संसाधन बन जाता है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. और एक व्यक्ति का ह्यूमन का रिसोर्स बनना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। इसे हम कहते हैं मानव पूंजी संसाधन, मानव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मानव का पूंजी के रूप में स्थापित होना, यानी कि जैसे हम मनी का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल का भी इस्तेमाल होता है। ह्यूमन भी क्या हो जाती है, कैपिटल। सो दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जिस तरह से फिजिकल कैपिटल, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिजिकल कैपिटल्स क्या होते हैं, मनी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो जो फिजिकल कैपिटल जिस तरह से प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी ह्यूमन कैपिटल भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर रियल्स रिटर्न्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जिस तरह से हम फिजिकल कैपिटल पे रिसोर्सेज को लगाकर उसे प्रोडक्टिव बना देते हैं, उसी तरह से हम ह्यूमन कैपिटल पे भी अगर एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दें तो वो भी ऐसा ही हो जाता है जैसा कि फिजिकल कैपिटल होता है, और उससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स earned because of higher productivity of more educated or better trained person as well as the higher productive of higher people. जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग एक तरह से अगर कम अर्निंग कर रहे हैं तो लाइबिलिटी बन जाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और वो सोसाइटी में, समाज में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और उनकी इनकम्स भी हाई होती हैं। तो जो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं प्रोडक्शन का पार्ट, वो जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया है कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resource. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस कैसे बढ़ पाए, जब फार्मर्स को नॉलेज हुई, नई एक्टिविटी, नई प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ की, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, और थ्रेशर का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर्स का, टेक्निक्स, टूल्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया। इसका मतलब जब फार्मर स्किल्ड हुआ, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे प्रोडक्शंस बढ़े। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब यहाँ पर एक कार्टून से डिस्क्राइब किया गया है। ये गर्ल पूछती है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या लैंड लेबर की तरह है, तो जवाब मिलता है नहीं, उससे ज़्यादा है, इट इज़ मोर दैन दैट। उन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, क्या ये रुपया पैसा है, डॉलर है, उसका नहीं, ह्यूमन बीइंग जो कि स्किल्ड है वो ह्यूमन कैपिटल है। जैसे एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक टेलर है, या कोई प्रोडक्शन की किसी भी एक्टिविटी में काम करता है, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करता है जो, या मशीन चलाता है, तो ये सारे के सारे जो स्किल्ड लेबर हैं ये ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या टेलर कैन एसेट टू द इकोनॉमी। अगर हम इस फोटोग्राफ में देखें तो इस फोटोग्राफ में हमें दिखाई दे रहे हैं टीचर हैं, डॉक्टर हैं और टेलर हैं, ये सब इंजीनियर हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या इकोनॉमी का एसेट्स हैं, ये संपत्ति हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Not only do the more educated and the higher people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because of advantages of a more education or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated and given health care. केवल वो व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होती है तो वो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से सोसाइटी को भी हेल्थ केयर और उसकी स्किल से फ़ायदा भी हो सकता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू द रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर, ज़्यादा सुपीरियर है किससे, लैंड और फिजिकल कैपिटल से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपना इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। दैन कैन यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, वो लैंड एंड कैपिटल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैंड एंड कैपिटल अपना इस्तेमाल स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के पास क्या है, माइंड, बुद्धि, जो और दूसरे एसेट्स के पास नहीं है। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स इन द प्रोडक्शन सेक्टर।
For many decades in India, large population has been considered a liability rather than an asset. पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो पॉपुलेशन को लाइबिलिटी की तरह लिया गया, एसेट्स की तरह नहीं, संपत्ति की तरह नहीं. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड्स नॉट बर्डन फॉर द इकोनॉमी. इट कैन टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट जिसे हम प्रोडक्टिव असेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट ऑन दैम, उन पर इन्वेस्ट करके. कैसे इन्वेस्ट करके? उस पॉपुलेशन को हम एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी हेल्थ केयर कर सकते हैं और उन्हें ट्रेनिंग्स दे सकते हैं. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, ये रिसर्च में डाल सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज में डाल सकते हैं. तो जिस भी फील्ड में वो ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड होता है, स्किल्ड होता है, उस एरिया में वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. In two cases,